लेख सहित एक ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री एक या एक से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, मध में, आनंद में तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवत के द्वारा संपादित सत्संगामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हम सबों को करना चाहिए। यदि आप हम प्रयास करेंगे तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की ओर से आपको अवश्य सहयोग मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्री सूत गोस्वामी जी का संवाद चल रहा है। श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य जतिपति दिनेश व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट श्रोत्र श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण परीक्षित जी, इन दोनों का संवाद चल रहा है तथा विदुर जी का संवाद चल रहा है। क्रम चल रहा है श्री ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी बेटी, जिनका नाम सती देवी था, तनिक भी अपनी इच्छा नहीं थी सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र
शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित एक ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री एक या एक से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। तो श्री शंकर व अनघा देवी मकान बनकर तैयार हो गया। घर प्रवेश चाहिए, गृह प्रवेश, उसके लिए एक पंडित जी के द्वारा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। तो पंडित आपके बहुत सारे चेले हैं, ठीक है। लंकाधिराज रावण बहुत बड़े विद्वान, इनका चेला, उनको बुलाया। वो सपत्नीक आ गए। पहले ब्राह्मण लोग अकेले नहीं जाते थे, सपत्नीक अपनी पत्नी को लेकर जाते थे। गए, पूजन हुआ, बड़े ठाट बाट से राधे राधे हुआ। अब देखिए लीलाधारी की लीला। सती जी ने वैभवपूर्ण मकान देख करके इतनी प्रसन्नता हुई, वाह, ऐसा मकान तो आज तक हमने नहीं देखा। पूजन हुआ, सब कुछ संपन्न। श्रीमान भगवान शंकर जी ने कहा, हे आचार्य जी, आपको दक्षिणा भी तो चाहिए। उनकी पत्नी जो थी रावण जी की, मंदोदरी, उसने कहा अपने पति से, देखो दक्षिणा देंगे ये तो कहे दक्षिणा, ये मकान हमको दे दो। ये कैसे होगा? तो मैं जाती हूँ, रूठ गई। ये शुरू से ये परंपरा, पति पत्नी मन होती है। एक बार शंकर बाबा, 2 बेटे उनके हैं, कार्तिकेय जी, गणेश जी। कार्तिकेय जी की सवारी है मयूर, गणेश जी की सवारी है चूहा, मूसा। तो दोनों में खटपट होती रहती। सांप चूहा को देखना नहीं चाहता, आए दिन झगड़ा का निर्णय करते कराते फिर शांति होती। रोज ऐसा होता। जिसका पक्ष भगवान शंकर लेते, उसके विरोध में दूसरे का पक्ष ले लेती सती जी, पार्वती जी।
एक दिन ऐसा बेड़ा हो गया शंकर भगवान को, चलो सब सोचकर बाबा जी हो जाओ। लड़के बच्चे पत्नी को छोड़कर चले बाबा जी बनने के लिए। कहाँ पहुँचे? क्यों भाई, क्या बात है? शंका होती, बार बार देखते हो? पहले तो नहीं देखते थे, आज कुछ बात है इसलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। तो श्री जी के पास क्या लीला हुई? जा रहे थे, चलो शंकर भगवान श्री विष्णु भगवान को पूछते हैं, इन सब चक्कर को छोड़ो, बाबा जी होना ठीक है, महात्मा बन जाएंगे, जैसे स्वतंत्र हो। बीच में ही भगवान विष्णु आ गए। भूत भावन कहाँ तैयार है? तो आपके यहाँ। क्यों? क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। दोनों बच्चे में आए दिन, उनकी सवारी में आए दिन झगड़ा होता रहता है। निपटारा करता करता परेशान हो जाता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा आपसे पूछकर बाबाजी बन जाऊं, आज जंगल में रहकर अकेला खूब भजन करूंगा। सुनिए, आपके पास हिमालय तो घर है, पत्नी आज्ञाकारी है ना? है। रसोई पानी बना कर देती है, देती है। भांग पीस कर देती है, देती है। सो तो आज्ञाकारी नहीं है, जो कहता हूँ वो करती है। दोनों बच्चे आज्ञाकारी, खटपट होती है वाहन को लेकर। बड़ी एक नंबर पे हमारी। सुनिए, हमको सोने के लिए सज्जा नहीं है, एक चटाई नहीं है, सांप पर सोते हैं, रहने के लिए 4 हाथ जगह नहीं है, समुद्र में सोते हैं। अब मेरी पत्नी को तो देख लो, उसका नाम ही चंचला है, लक्ष्मी जी का नाम। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, तरसों यहाँ, ऐसा चक्कर काटती रहती है। आप हमसे तो 1000 गुना ज्यादा आप अच्छे हो। शंकर भगवान ने सोचा चलो मैं ही सबसे बढ़िया, लौट कर चले आए। अब यहाँ देखिए क्या लीला होती है। श्रीमान शंकर जी ने कहा, आचार्य जी आपने भवन की पूजा करवाई है, आपको दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा क्या? आप हमारे गुरु जी, हम आपके चेला हैं, हमने पूजन करा दिया ना। बिना दक्षिणा से सफलता नहीं मिलती, बिना दक्षिणा से सफलता नहीं मिलती। मांगो, क्या चाहिए? तब महाराज जब देना ही चाहते हो, मेरी पत्नी की इच्छा है, जिस मकान का पूजन हुआ है मेरे द्वारा, मकान हमको दे दो। सती जी की ओर देखा भगवान ने, श्री शंकर जी ने सती जी की ओर देखा। क्या हुआ? ये सोने का इतना विशाल मकान बनवाया। बताओ तुम, दक्षिणा देने की हमने कहा, वो मकान मांग लिया। अच्छा दे दो महाराज, दे दो। लंका लेकर चला गया, वो कब्जा कर लिया। किसने? रावण ने। इधर भगवान श्री शंकर जी ने कहा, अब देवी अपने लोग बहुत अच्छे हैं, ये पर्वतराज कैलाश, इसमें नाना प्रकार की गुफाएं हैं, गुदगुदेदार, सारे देवता यहाँ आने के लिए तरसते हैं, इसलिए यहीं रहो, भजन करो। बड़े आनंद से रह रही हैं। इधर देखिए क्या लीला हुई। प्रजापति बड़े कर्मठ थे, योग्य थे, दक्ष थे, चतुर थे, होशियार थे। प्रजापतियों के अधिपति का पद रिक्त था, खाली था। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को समस्त प्रजाओं के प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बताते हैं, ग्रह ग्रसित पुनिपात बसो, तापर बीछी मार, ताहि पियायो बारुणी, कहूँ कौन उपचार।
एक तो ऐसे 420 पहले से ही था, शंकर जी को देखना नहीं चाहता था। इतना अहंकार हो गया मत पूछिए। एक बार प्रजापतियों की सभा लगी, भगवान विष्णु को भी न्योता गई, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को भी। अब क्या लीला होती है, भगवान विष्णु नहीं आए, यहाँ खटपट होने वाली है, इसलिए मत जाओ। भगवान ब्रह्मा जी आए, दक्ष प्रजापति ने अपने पिता को नमस्कार किया, बड़े आनंद सबके सब बैठ रहे हैं, हजारों की तादाद में संख्या थी। इतने में भगवान शंकर अपने गणों के साथ, श्रृंगी भृंगी के साथ वहाँ पहुँचते हैं। भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और अपने ससुर दक्ष प्रजापति के हृदय में बैठे श्री श्याम सुंदर को नमस्कार किया। यह तो घमंडी था, दक्ष प्रजापति के दामाद हैं शंकर जी। हृदय में भगवान को नमस्कार किया, अहंकारी को नमस्कार नहीं किया। अंतर्जामी भगवान शंकर जी बैठ गए, उधर बैठते हैं और दक्ष प्रजापति उठते हैं। उन्होंने कहा, अयम में शिष्यताम प्राप्त, इसने मेरी शिष्यता प्राप्त कर ली है। शिष्य बेटा दोनों में अंतर नहीं होता है, चेला और बेटा। यह मेरा दामाद है, गृहीत्वा मृक्षावाक्षा पानी मरकट लोचना। ससुर जी कहते हैं अपने दामाद, साधारण दामाद नहीं है, असाधारण दामाद। भगवान शंकर से सबों को सुना करके अपमानित करता हुआ गाली दिया एक प्रकार से। कहा, मेरी मृगनयनी पुत्री का हाथ इसने ग्रहण किया, यह कैसा है, मरकट लोचना, बंदर के समान इसकी आंखें हैं। मेरी पुत्री सती के नेत्र कैसे थे, मृगशावाक्षी। हरिणी के बच्चे की आंखें बहुत ही अच्छी होती है, तो हरिणी की आंखों को लज्जित करने वाली आंखों वाली मेरी पुत्री सती। मेरा विचार नहीं था, लेकिन पिताजी के आदेश मानकर मैंने इसके साथ विवाह कर दिया। महा अमंगल है, चिता की भस्म लगाए बैठा है, मुंडों की माला पहन रखा है, महाधूर्त है। ऐसा कह करके बैठते हैं और क्या कह दिया, बड़ा चक्कर हो गया। कहीं किसी जग में इनको भाग न मिले, पूजा नहीं मिली। इसका समर्थन दक्ष प्रजापति के जो समर्थक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहते हैं, ठीक किया आपने, ठीक किया, बहिष्कार करने योग्य है ये। मुंडों की माला पहनता है, भस्म की चिता की भस्म लगाता है, अपने से बड़ों को नमस्कार भूल जाता है, इसलिए आपने अच्छा किया। भगवान शंकर विराजमान नाम ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नंदी को नहीं रहा गया। सुनो ब्राह्मणों, आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है, आप इनको नहीं जानते हो। त्रिदेव में एक हैं, हमेशा भगवान नाम का जाप करते हैं, इनके नाम लेने से मंगल ही मंगल होता है। इन बातों का भूल गए हो। हम साफ देते हैं ब्राह्मणों, कलयुग में तुम सब के सब तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष पद का अधिकारी तुम नहीं होगे। भगवान शंकर के नंदी ने साफ दिया। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। उधर से दोनों रस्सा पासा होने लगा। भृगु जी, त्वष्टा जी, सबके सब वहाँ बैठे थे, पूषा जी बैठे थे। सबों ने शंकर बाबा का तिरस्कार किया।
भगवान शंकर अनमन होकर वहां से प्रस्थान कर गए, कैलाश पर चले गए उदास। कुछ कर सकते थे, आपने देखा इधर ब्राह्मण इधर हमारे गण, दोनों में खटपट हो जाएगी तो ठीक नहीं होगा, चलो। आपने कहा चलो सब के सब चले गए। इधर आए श्याम जी, जग कोई कर नहीं रहा था, कौन ऐसा होगा जो शंकर भगवान को नहीं बुलाएगा? शंकर भगवान विष्णुवाचार्य हैं, भागवत में आया है, निम्न गानाम जथा गंगा देवानाम अच्युतो जथा वैष्णवानाम जथा पुराणानाम वैष्णवानाम जथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे 3.5 करोड़ तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा मानी गई है, जैसे समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्याम सुंदर माने गए हैं, जैसे समस्त विष्णुवाचार्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर माने गए हैं, उसी प्रकार से समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। विष्णुवाचार्य का कौन अपमान करेगा? विष्णुवाचार्य का अपमान करेगा, स्वयं विष्णु नाराज हो जाएंगे। जग बंद हो गया, 6-7 वर्ष हो गए, कोई जग ही नहीं करता। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर कहा, कहीं जग नहीं हो रहा है, आपने तो साफ दे दिया किसी जग में शंकर जी को भाग न मिले, इस डर के मारे कोई नहीं। अच्छा पहले मैं तो राय श्याम जी विशाल जग का आयोजन कर दिया कनखल में, हरिद्वार में कनखल है, बहुत विशाल, जिसमें भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को, जितने थे इंद्राज सबों को निमंत्रण दिया। केवल एकमात्र शंकर जी को नहीं दिया। बड़े आनंद से कार्य चल रहा है। इधर क्या होता है सो देखिए, उत्तर दिशा से विमान, हवाई जहाज, विमान देवताओं की आ रहे हैं। भगवान नारद जी ने सोचा कि अनमन कब तक, क्यों नहीं समझौता हो जाए। कृष्णवाचार्य में खटपट नहीं होनी चाहिए, हृदय में दया आ गई तो बड़े आनंद से भगवान शंकर जी कहीं चले गए। कैलाश पहुंचते हैं, सत्य जी ने अवगत किया, नमस्कार प्रणाम, देवी इधर आओ। बाहर गई, आकाश की ओर देखो तो एक दो नहीं अनेक विमान जा रहे थे, अनेक विमान कैलाश से दक्षिण की ओर। आपने पूछा देवर से, आप तो सभी जगह चक्कर काटते हो, आपको तो पता होगा ये विमान पर बैठ करके देवता और देवताओं की स्त्रियां कहाँ जा रही हैं। भगवान देवर्षि नारद जी ने कहा, देवी आपके पिताजी ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष कनखल में बहुत विशाल यज्ञ कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कहकर चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान आज शंकर आते हैं तो अपनी पत्नी को उदास देखा, समझ गए। आपने पूछा, देवी क्यों उदास हो? प्रभु ये नहीं कहते मेरे पिता प्रजापति ससुर से सांप्रतम, मेरे पिता नहीं, ये प्रजापति जो आपके ससुर हैं उनके यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है। विविधा प्रजंती ही, समस्त देवता अपने अपने हवाई जहाज पर बैठ करके विमानारूढ़ होकर वहाँ जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ वहाँ जाना चाहती हूँ, कृपा निधान मेरी प्रार्थना सुनकर चलो। आपने कहा, सुनिए, बिना निमंत्रण आए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलावा आए नहीं जाना चाहिए, तुम नहीं जानती। लेकिन शास्त्र तो कहता है पतिदेव 3 जगह से बुलावा नहीं आने पर भी जाना चाहिए। कौन जगह?
गुरु के यहाँ कोई उत्सव हो, समाज नहीं आया, पता पड़ गया तो जाना चाहिए। ये नहीं गुरु जी हमको निमंत्रण देंगे तभी जाएंगे, सुन, बिना बुलाए जाना चाहिए। और पिता के घर, पिता किसी कारणवश भूल गए तो बिना नोता जाना चाहिए। हमारे पिता, आपके पिता नहीं, किसी कारणवश नहीं निमंत्रण दिया, सुनो देवी, तुम नहीं जानते वो बात सुना देता हूँ। बहुत बड़ी सभा थी, मेरा अपमान किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। मेरे अपमान के कारण तुमको निमंत्रण नहीं दिया। और उन्होंने वहाँ घोषणा करा रखी थी, हमने निमंत्रण नहीं दिया है कैलाशपति को, वो निर्लज्ज है, अशुभ वेश में रहता है, यदि आ जाए कोई बात नहीं करेगा, यदि कोई बात करेगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। दक्ष प्रजापति ने घोषणा करा दी। भगवान शंकर जी कहते हैं, सुनो, एक बहुत गरीब आदमी था, बड़ा सज्जन था, ग्वाला था, 4-5 गौएं थी। उनको जिस गांव में रहता था उस गांव से पास में नदी थी, उस नदी के उस पार विशाल जंगल था, हजारों बीघे का। गैया को लेकर उधर जाता था। तो 2 साल 4 साल चला। एक दिन गैया चल रही थी और वह सो गया। एक बाघ आया, बाघ उसके मस्तक के पास बैठा है। शंकर बाबा अपनी पत्नी सती जी से कहते हैं, वो बैठा है और वो सो रहा है। जो ही उसकी आंखें खुली, बाघ को देखा, घबराया। अब मित्र, घबराओ मत, मेरी इच्छा है आपसे मित्रता करनी। महाराज, आप तो शेर हो, जंगल के राजा, मैं महागरीब, 4-5 गैया मेरे पास। कोई बात नहीं, हम आपसे मित्रता करते हैं, आप भी करिए। दोनों में मन मान गया। भगवान शंकर जी कहते हैं, गरीब ग्वाला और सिंह दोनों मित्रता हो गई पक्की। मित्र, गैया चराना मत छोड़ना, चलो हम तुमको संपत्ति दिखाते हैं। अरबों खरबों की संपत्ति दिखा दी, लेकर के चला गया। ओ बड़े बड़े महल बना, मकान बनाए, जमीन खरीदी, बगीचा लगाया, मालो माल हो गया। विवाह हुआ उसका, अब चकाचक लड़के बच्चे हुए। रोज जाता था। उसका गैया चराना मत छोड़ना, गैया की कृपा से ही संपत्ति वाले हुए हो। क्या ठीक है। अब आज क्या लीला होती है, बेटी बड़ी हो गई, ग्वारिया था, उसकी बेटी बड़ी हो गई, विवाह की सारी व्यवस्था हो गई। स्वयं जाता है ग्वारिया अपने मित्र के पास, बताइए मित्र क्या बात है। ऐसा है, आपके ही आशीर्वाद से मेरे पास तो किसी प्रकार कमी नहीं है, मेरी बेटी का विवाह अमुक दिन होगा, आप भी कृपा करके आइए। अवश्य आऊँगा, आपकी बेटी मेरी बेटी, हम और आप मित्र हैं, अवश्य आऊँगा। और वहाँ तो बड़े बड़े इनके हो गए थे, बहुत लोग आए, अभूतपूर्व व्यवस्था थी। बाघ आते हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था हुई। तो बड़े बड़े जो इसके कुटुंब थे, रिश्तेदार, उन्होंने पूछा, मित्र ये कौन है? जंगली जानवर है। बाघ के लिए मित्र नहीं कहा, जंगली जानवर बाघ है। शंकर बाबा कहते हैं, इस बात को सुनकर उसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ।
दुख हो गया। देखो भगवान देते हैं सबको, निमित्त बनाया मुझको, अपार धन संपत्ति मिल गई, बड़े बड़े कुटुंब परिवार रिश्तेदार हो गए, इसने बुलाया हमको, मैं यहाँ आया। रिश्तेदार पूछते ये कौन है, ये कहता मेरे मित्र है, तो कितना आनंद आता। लेकिन मित्र नहीं कहा, क्या कहा, जंगली जानवर है। इतना कष्ट हुआ। विवाह संपन्न हुआ, अब मित्र हम चलते हैं, नहीं 2 दिन और रहिए, ठीक है अब चलें, 1 दिन और रहिए, चलें, चलिए, सब चले गए। वो बाघ हैं, हम मित्र, उनका मित्र। अब तो आपकी बात माने, मैंने मान ली, 2-3 बार आपने रोका, अब जाने दीजिए, हमारे भी तो परिवार है, चलिए। सुनिए, एक कुल्हाड़ी ले लीजिए। बाघ ने कहा, भगवान शंकर जी कहते हैं किसको, अपनी पत्नी सती जी को। बाघ ने कहा मित्र आप मेरे साथ चलते हो, ऐसा करो कुल्हाड़ी ले लो। क्यों, मैं जो कहता हूँ करो। कुल्हाड़ी लिया और नदी के उस पार गया, जंगल में गया। मित्र मित्र वो लेट गया, कहा मेरे पाँव पर जोर से मारो, कम जोर से मारोगे मैं मार डालूंगा, जोर से मारो मेरे पाँव पर। मित्र की बात तो माननी पड़ेगी। ग्वारिया ने बड़ी जोर से कुल्हाड़ी से उसके पाँव पर, पाँव को भाव हो गया, खून निकल रहा है। मित्र जाओ, अब जाइए, लेकिन गैया चराना मत छोड़ना, गैया की कृपा से तुम धनवान हुए हो। ठीक है। पशुओं के घाव होते हैं ना, जीवा से 4-4 करके 4-5 दिनों में ठीक कर लेते हैं। उसकी जीवा में कुछ ऐसा ऑक्सीजन होता है जिस कारण चीज चाटने से घाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 4-5 दिनों में घाव ठीक हो गया। रोज जाता था गैया चराने के लिए। आज उसने कहा, ग्वारिया ने, मित्र हमने बड़ी गलती की, आपके पाँव में कुल्हाड़ी मारी। मित्र सुनो, कुल्हाड़ी का घाव समाप्त हो गया, देख लो, मैं ठीक। लेकिन तुमने जो अपने रिश्तेदारों के बीच में, रिश्तेदारों ने कहा ये कौन है, आपने क्या कहा, जंगली जानवर है। उसमें जब यह कहते कि मेरे मित्र हैं, कितनी बड़ी प्रसन्नता मुझको होती। वह जो घाव मेरे हृदय में है वह नहीं ठीक हुआ है। अब क्या किया, उस ग्वारिया को मार डाला। देवी कुल्हाड़ी के द्वारा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जो घाव होता है समय आने पर ठीक हो जाता है, किंतु अपने हितैषी संबंधियों की जो बाण के समान बात होती है, हृदय में घाव हो जाता है। आपके पिताजी ने हमको बड़ी सभा में इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, जिसके कारण तुम बेटी हो उनकी, आपको भी जग में सूचना नहीं आई, इसलिए मत जाओ। सुन करके थोड़ी देर के लिए तो हुआ नहीं जाए, फिर भी देखिए माताओं का जो प्यार होता है उससे बड़ा लगाव होता है, प्यार होता है, संबंध होता है। यदि माताओं की प्यार की ओर से कौआ, कौआ जानते हैं, उधर से उड़ कर कौआ आ गया, बड़े प्यार से देखते हैं, मेरे प्यार से कौआ आ गई। अपने घर में सास ससुर, उनसे नहीं प्रेम भाव करेंगे, अपने प्यार का चिंतन हमेशा करेंगे। सती जैसी शंकर जी की पत्नी सती जी, उनके मन में हुआ ना, एक बार और कह देती हूँ,
नहीं मानेंगे तो हम अकेली चले जाएंगे। आपने कहा भगवान आपने बात बताई मैं समझ गई, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है, मैं जाऊंगी। भगवान शंकर ने यहाँ तक कहा यदि ब्रजस्यत्यति मत यदि ब्रजस्यत्याय मत बचो भद्रम भवत्यान ततो भविष्यति। हे सती जी, मेरी वाणी को काटकर तुम जाओगे अपने पियर को, निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पहले कह दिया भगवान, लेकिन फिर भी नहीं मानी, चली वैसे अकेली पापा पैया पैदल। थोड़ी देर हो गई, नंदी ने आकर कहा भगवान ऐसी ऐसी बात है, अकेले जा आपका आदेश हो तो मैं अपने ऊपर चढ़ा के पहुंचा दूँ। नहीं, बुलाओ उनको, बुलाओ। नंदी बड़ी तेज में आगे जाकर माँ भोलेनाथ आपकी याद करना चले आई, जाओगी, जाओ बैठ। अपने अनुचरों से कहा बढ़िया बढ़िया खुशबूदार फूल लाओ। फूल आ गए। वहाँ कैलाश में क्या था? अरे वहाँ तो बात करने में सारी बात हो जाती है। कामदगिरी जैसी हैं कैलाश जी, जो इच्छा करते सब भगवान शंकर के पास बढ़िया बढ़िया बहुत सारे फूल आ गए। गजरा बनाओ, माला बनाने लगी। भगवान शंकर अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों करते हैं, सुनते हैं। भगवान शंकर ने भगवती सती जी का श्रृंगार अपने हाथों किया, चंदन से चित्र विचित्र बढ़िया सुंदर चित्रकार कर दिया। और बहुत बड़ा दर्पण, कहा नंदी दर्पण ला कर दे तो सामने। कैलाश पर सब कुछ है, दर्पण आ गया। श्रीमती सती जी ने आज तो भूत भावन भगवान शंकर के द्वारा किया गया श्रृंगार देखती है दर्पण में। अच्छा, श्रृंगार रस के भी रसिक हैं आप? ठीक है, मैं वहां से लौट कर आऊंगी, आपसे ये सब सीखूंगी। भगवान शंकर का तुम लौटोगी तब न सीखोगी, तुमको तो राधे राधे होना है हुआ। ठीक है, देखो नंदी आओ, इनको अच्छी तरह ले जाओ। 25-50 शिवगण भी गए हैं, आदर सत्कार के साथ वहाँ पहुँचती हैं। नीचे उतरकर सबसे पहले जगकुंड के पास गई। वहाँ सबों का भाग है, शंकर भगवान का नामो निशान नहीं। अब किसी ने इनकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि आदेश था यदि सती से कोई बात करेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। प्राण दंड के बाद कोई दूसरा दंड होता ही नहीं है। तो सबसे पहले जग मंडप जा करके उसके बाद अपनी माँ प्रसूति जी के पास माता जी के चरणों में अभिवादन किया। माता जी ने हृदय लगाया, बोलती नहीं, आंखों से इतना आंसू निकला माता जी की आंखों से कि सती जी का पूरा शरीर भीग गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। बोलेगी तो प्राणदंड। बड़ा विलक्षण राजा श्याम ठाकुर जी का विधान है। हाँ, दक्ष प्रजापति का तू कैसे आ गई? तो उसको मैंने निमंत्रण तो नहीं दिया था। हे पिताजी सुनिए, वो आपका अमंगल होने वाला है। आप भगवान शंकर को नहीं जानते हैं, उनका नाम है शिव। शिव कहते हैं स्वहस्रेशम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शिवम। शिव नाम है कल्याण का, जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण ही कल्याण होता है। उनसे आपने बैर कर लिया है। उन्होंने मुझको सारी बात बताई,
कि उनके साथ आपने बर्ताव किया था, आपने उनका अपमान किया था बड़ी सभा में। हमको उन्होंने मना किया था और कहा तुम जाओगी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं मूर्खा अपने प्राण वल्लभ की बात को काट कर यहाँ आई। परिणाम क्या होगा देख लो। भगवान शंकर का अपमान देख करके बड़ी दुखी होती है। और वहाँ एक तखत इस पर खड़ी हो गई, भाषण देना प्रारंभ कर दिया। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। भगवान शंकर जी से जो बैर करता है उसका कल्याण स्वप्नावस्था में होना असंभव है। हमारे पिताजी बड़े घमंडी हैं, अभिमानी हैं, पद की गरिमा के कारण से अहंकार के मारे इनका सर झुकता नहीं है। जगत के 3 कारण हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन 3 कारणों में से एक कारण से बैर कर रखा है। अब तो इनका अकल्याण होना सुनिश्चित है। देखिए, आपका नाम मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है। यदि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो श्रीमान भोले बाबा क्या कहेंगे, दाक्षायणी आगच्छ, हे दक्ष राजकुमारी आओ। इस शरीर से आपका नाम जुड़ा हुआ है, आप शिव के निंदक हो। मेरे पति के निंदक का नाम जिस शरीर में जुड़ा हुआ है उस शरीर को मैं रखूंगी ही नहीं। हमारे प्राण वल्लभ आस्तोष भूत भावन जगत बंदे शिव जी से आप द्रोह करते हो, बैर करते हो, निंदा करते हो उनकी। आप भयंकर निंदक हो। आप निंदक का नाम मेरे इस शरीर से जुड़ा हुआ है। मैं इस शरीर इसलिए त्यागती हूँ। वो जलती हुई कुंड में गिर पड़ी। नंदीश्वरों ने उपद्रव मचाना शुरू किया तो वहाँ के यज्ञाचार्यों ने हवन करके हरिहु नाम के बहुत सारे देवता प्रकट कर दिए। उनकी मार से भगवान के शंकर के दूत सब चले गए। वहाँ गए, भगवान नारद जी पहुँचे। ये लोग जाएंगे धीरे धीरे। नारद जी पहुँच गए, प्रभु आपने भजन करते वहाँ तो अनर्थ हो गया, क्या हुआ? तो माता जी गई उधर। उसने दक्ष प्रजापति ने आदेश प्रसारित कर रखा था, जो सती से जो बोलेगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। आपकी निंदा आदि की बात बहुत चली। अंत तो गत्वा सती जी जैव कुंड में गिर करके अपने आप को राधे राधे कर दिया। अच्छा, इतनी गुस्सा आई, इतना क्रोध आया भूत भावन शंकर बाबा को। आपने जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ क्यों मारा? जिसे शंकर बाबा के समान रूप लावन है, जटा जूट के सहित वैसे ही एक पुरुष प्रकट हो गया। किम करोमी, मैं क्या करूं, आदेश दीजिए। उसने कहा देखो, हमारे दूतों में तुम अग्रगणी होगे। तुम्हारा नाम वीरभद्र आज से होगा, वीरभद्र। और तुम जाओ सीधे गणों को ले जाओ। तुम्हारी माँ को ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तुम सबों को दंड दो। आज स्वामी जी इतनी बड़ी भूतगणों की सेना लेकर जा रहे हैं। वहाँ जग जो हो रहा है, उनमें से किसी ने उत्तर दिशा की ओर देखा। हरि राम राम, आकाश धूलि से बड़ी व्याप्त अंधेरा हो गया है, दिन में ही अंधेरा। इतने आगे वो सब के सब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति त्रिशूल से काटना चाह। आकाशवाणी होती सावधान, आपके मंगल में त्रिशूल की दिव्यधार के द्वारा शिवद्रोही की गर्दन कटेगी, मोक्ष मिल जाएगा।
दूसरे तरीका से इसको मारो। क्या किया, कपड़ा स्नान करते ऐसा नहीं करते हैं, तो उसका सर एक तरफ से, एक हाथ से सर पकड़ा, एक हाथ धर पकड़ा, यूँ करके मुंड को लेकर कुंड में फेंक दिया, घर नीचे रखा है। इधर क्या लीला हुई, प्रभु जी थे उसमें जगह दाढ़ी हला हला कर ऐसे कर दे, उनको दाढ़ी नोच करके उसमें दे दिया। भग नाम के देवता दांत निकाल निकाल करके भगवान शंकर के साप के समय समर्थन किया था, उनके सारे दांत तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, एक भी दांत नहीं। भग नाम का एक देवता था, उसकी आंख निकाल डाली। जितने देवता वहां आए थे, विष्णु ब्रह्मा तो आए नहीं, सबों को अंग भंग कर दिया। अंत तो गत्वा भगवान शंकर जी की जय, भोलेनाथ की जय, जय जयकार करते हुए विजय श्री प्राप्त करके चले गए। भगवान शंकर को वाह अच्छा किया, ठीक किया, बैठो। इधर टूटे फूटे हाथ पांव लेकर के देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को दया आई, उन टूटे फूटे हाथ पांव वालों को लेकर पहुंचे कैलाश। कैलाश में एक बट का पेड़ है, 40 कोस व्यास है उसका। पेड़ है ना, पेड़, इसे 10-10 को चारों तरफ ऐसा है। स्वयं बैठे हैं, आशा नाम की लकड़ी भगवान शंकर जी, सनकादि को वेदांत का पाठ सुना रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, टूटे फूटे पाम लेकर देवता लोग पहुंचे। शंकर बाबा मुस्कुराते, आइए 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 विराज बैठे। हे भूतनाथ, आप परम मंगलमय हो, आप सब कुछ जानते हो, दुष्टों को बहुत दंड मिला। देखो ये लोग भाग खाने के लिए, नहीं जाना चाहिए, जिसमें आप नहीं, मैं नहीं, भगवान विष्णु नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। ये लोग भोज खाने के जीवा के चटोरे थे, इसलिए पहुंच गए, प्रणाम किया तो हाथ पांव टूट गए। अब कृपा करें ठीक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, आपका आदेश है, तुम सबों को हाथ पांव ठीक कर दिया। देखते ही देखते दवा ववा नहीं लगानी पड़ी, उनकी इच्छा से हो गई, सब ठीक से हो गए। तब सब पहुंचते हैं कहाँ, कनखल पहुंचते। नंदी से कहा, नंदी जाओ, जो माताजी अपने बच्चे को अपनी पीठ की ओर छोड़कर सोती है, तो उसके बच्चे का सर काट कर ले आओ। कौन ऐसी माँ होगी जो छोटे बच्चे को अपने हृदय से चिपका नहीं सोएगी। लेकिन क्या लीला हुई देखिए, कहीं नहीं किसी माता ने ऐसी गलती नहीं की थी। लेकिन एक बकरी, बकरी जानते हैं, बकरी, उसके पेट से 2-3 बच्चे हुए, इतनी वेदना, लेट गई। उसके पीठ के पीछे एक बच्चा, उसका सर काट कर ले आए। वही तो माँ है, सर काट कर ले आए। भगवान शंकर ने जो लाश पड़ी थी उसको दे दिया, जोड़ दिया। भै 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 करता हुआ दक्ष प्रजापति जगह। सबों को भगवान श्री शंकर जी ने कहा, देखो आपकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होगी, मोहन हुआ के समान पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा। दूसरा से कहा, देखो तुम वेदांती हो गए हो, दांत नहीं हो गए, मैं भोजन कैसे करूंगा। तो जजमान के दांतों से तुम भोजन करोगे। भग नाम के जो देवता थे उनसे कहा, तुम्हारी आंखें गई हैं, दूसरे अमुक देवता के आंख से तुम देखोगे, तुमको आंख नहीं होगी। सारी व्यवस्था हो गई। अब भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी
सोचा कि नहीं, वैष्णव यज्ञ होना चाहिए। वैष्णव यज्ञ में प्रधानता कौन? भगवान विष्णु की होती है। वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, स्वयं भगवान गरुड़ वाहन आगे, उनको देख करके सबों ने स्तुति प्रणाम की। इतने देवता सबों ने स्तुति की। श्रीमान विष्णु भगवान ने दक्ष प्रजापति को बुलाया। भगवान विष्णु बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं। देखो दक्ष जी, हम में, शिव में, ब्रह्म में अंतर नहीं है। हम तीनों में ये छोटा है, ये छोटे ये बड़े हैं, ऐसा जो सोचता है वो पापी होता है। और सुनो, यदि इस हाथ से कुछ गलती हो जाती है तो लोग काट के फेंकते तो नहीं है, सुधारते हैं। आप बैठे थे उस सभा में शुरू में, शंकर जी आए, आप अहंकार के ऊंट पर बैठे थे, अहंकारी हो गए थे प्रजापति का पद मिलने से। इन्होंने अहंकारी को नमस्कार नहीं किया, आपके हृदय में बैठा था, मुझको नमस्कार किया था। मैं स्वयं साक्षी हूँ। आप तो बहिर्दृष्टि वाले थे, अंतर्मुखी दृष्टि तो आपकी समाप्त हो गई थी अहंकार के कारण। ध्यान रखना भविष्य में, हम तीनों में भेद नहीं मानना। विष्णुवान ने कहा, उन्होंने सूर्यधारित किया, जग प्रारंभ होता है। जग आनंद के साथ संपन्न हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की। इस प्रकार से शंकर बाबा का बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। तब अब क्या हुआ, तो शंकर बाबा ने सोचा अब विवाह ही नहीं करूँगा, पक्का बाबा जी बनूंगा, और लगे समाधि में। 88,000 वर्ष, 2 वर्ष तपस्या में लगे। इधर बड़ा विकराल दैत्य हुआ, उसके संहार के लिए शंकर जी के पुत्र द्वारा उसकी मौत होगी। तो विवाह नहीं करें कैसे काम चलेगा। इधर सती जी भगवान शंकर का स्मरण करती करती चकुन में अपने आप को समाप्त करती हैं। अब उनका जन्म होता है हिमालय की पत्नी मैना के पेट से। परम सुंदरी थी, नाम ही त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ठाकुर जी के विधान से क्या लीला हुई, थोड़ी बड़ी हुई तो श्री नारद जी आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने पूछा मेरी बेटी के चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं, उन्होंने सारी बात बताई। लहतरा काम देखो, इसका वर कैसा मिलेगा, कहा ऐसा है, ऐसा वर मिलेगा, ऐसा दूल्हा मिलेगा, आज तक किसी को मिला ही नहीं। लेकिन नंग धरंग रहेगा, मुंडों का माला पहनेगा, चिता का भस्म लगाएगा, जटा जूट रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। दोनों माता पिता बहुत दुखी, मैं कैसी दुर्भागिन, मेरी संतान का ऐसा बाबड़ा पागल वर मिलेगा। तो आपने कहा देखो, इन सारे गुणों से युक्त एकमात्र ब्रह्मांड में गए, वो यदि मिल गए तब तो बहुत बड़ी बात। उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तो तपस्या करती, तपस्या कर रही हैं भगवान श्री पार्वती जी। पर्वतस्यापत्यम पार्वती, पर्वत की संतान का नाम पार्वती है। लड़की है इसलिए पार्वती, नहीं तो पर्वत होता है। अच्छा, जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषी जयद्रु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंदेवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम सुंदेवाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से आप सब नित्य भगवान नाम की महिमा
इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय नाम क्या है, साधु संतों की क्या महिमा है। जीवन में यदि सत्य कुछ है तो भगवान के नाम, और भगवान स्वयं इस कलयुग में संत के रूप में विराजमान हैं। जहाँ भजनानंदी संत रहते हैं वहीं पर भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं को संत बनकर आते हैं। आप सब श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम जो परिक्रमा मार्ग अटल वन के निकट स्थित है, जहाँ लगातार निरंतर 29 वर्षों से 28 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब 29 वर्ष प्रारंभ हो चुके हैं। लगातार हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र के नित्य अखंड संकीर्तन। कीर्तन तो हर जगह होता है, धाम है, कहीं 4 घंटे कहीं 5 घंटे, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर निरंतर 24 घंटे कभी बंद नहीं होता है। और ये कीर्तन हम सब घर पे एक दिन यदि कराते हैं तो थक जाते हैं कि कहाँ से कीर्तन करने वाले को बुलाएंगे। और यहाँ साधु संत स्वयं को संकल्प लेकर कीर्तन प्रारंभ पूज्य गुरुदेव ने किया। और आज गुरुदेव पहले जब स्वस्थ थे तो हर व्यक्ति के घर घर में जाकर उस समय 500 दिया जाता था एक दिन का कीर्तन में। आज 1500 रुपया मात्र है कि आप एक दिन का संकीर्तन कराइए। समस्त ग्रह गोचर जो भी है, समस्त दुख का निवारण एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन है। और विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा आप सब घर घर श्रवण करते हैं। भागवत पुस्तक घर घर हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जहाँ एक साथ 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन मिलेगा। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है ये भागवत मंदिर जल्दी निर्माण हो और इसमें हम सब सहयोग करें। यदि कोई एक ईंट भी प्रदान करेंगे, उन ईंट को लेने के लिए हम सब तैयार हैं। एक ईंट का दान मात्र 500 है। और श्लोक सहित कि केवल ईंट ही नहीं, हम ग्रेनाइट पत्थर पर एक भागवत के संपूर्ण श्लोक तो मात्र 5100 है। आप सब इन भागवत मंदिर में और संकीर्तन में, और जो यहाँ संत भजनानंदी, देखिए संत का दर्शन अति दुर्लभ है, लेकिन मिथिला कुंज आश्रम में ऐसे संत महात्मा विराजमान रहते हैं जो व्यर्थ में नहीं किसी से बातचीत, वो केवल भगवान के मंगलमय नाम जाप करते हैं। ऐसे संतों का भी यहाँ पर दर्शन मिलता है। और उन संतों के लिए भोजन के लिए यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो 5 संत को करिए, और चाहे आप 11 संत के, चाहे आप 21 संत के, और चाहे संपूर्ण भंडारा। 5 संत के 500 रुपया चल रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। जैसे आप 9 से 10 सत्संग चैनल पे पूज्य गुरुदेव के वचनामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, और 11 से 12 श्रद्धा चैनल पर कल से 6 से 7 बजे आप प्रवचन का लाभ लेंगे। श्रद्धा चैनल पर 6 बजे से 7 बजे तक सायंकालीन। कुछ भक्त जो भगवान नाम के प्रेमी हैं उनने दान दिया। कुछ ऐसा भक्त भी है जो अपना नाम भी कहते हैं, कुछ ऐसा भी है जो गुप्त दान की भी बहुत महिमा है। 1500 रुपया संकीर्तन के लिए गुप्त दान, और एक संत का भोजन। 1000 गुप्त दान दिए हैं 10 संतों की भोजन से बार बार साधुवाद। 500 गुप्त दान भागवत मंदिर के ईंट के वास्ते। 1000 गुप्त दान भागवत मंदिर के 2 ईंट वास्ते। 500 गुप्त दान भागवत मंदिर वास्ते। 500 गुप्त दान भागवत मंदिर वास्ते। श्री
राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सत्संग वो चीज़ है जो इंसान के जीवन को बदल